हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी मेरे लेक्चर्स है वो पसंद आ रहे होंगे। तो बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट जरूर करें। बेटा आज हम पढ़ेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 16 और एंड बेटा आज हम जो देखेंगे जिस टॉपिक के ऊपर वो है साइन एंड कॉस की जो है ये सीरीज है। बेटा पहली जो सीरीज है वो किसी भी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है एंड जो दूसरी टाइप की सीरीज है बच्चे वो हमारे लिए आईआईटी जेई के बच्चों के लिए रेलिवेंट है। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका आईआईटी जेई मैथमेटिकल एक्सपर्ट। चलते हैं अंदर बेटा, देखते हैं अपने लेक्चर को और समझते हैं अपनी सीरीज को। तो सबसे पहले बेटा हमारे सामने cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 की स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे ये थीटा है, यहाँ पे ये 2 थीटा, ये 4 थीटा, यहाँ पे 8 थीटा। यानी कि बेटा हमारा जो थीटा है वो लगातार किस बढ़ रहा है, आपका एज अ जीपी प्रोग्रेशन कर रहा है। इस सीरीज के लिए जो फॉर्मूला काम में आएगा वो ये है 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो चलते हैं बेटा इस सीरीज को इस फॉर्मूले से तोड़ते हैं, देखते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास बच्चे यहाँ पे cos थीटा है। cos थीटा के लिए मैंने यहाँ पर बेटा इस cos थीटा के लिए मैं sin थीटा भी साथ में लेकर आया। अब बेटा मैं sin थीटा साथ में लेकर आया तो मैं यहाँ पे डिवाइड वाली फिगर दिखा देता हूं। यहाँ पे बेटा sin थीटा मेरे सामने आया। अब बेटा यहाँ पे बच्चे मेरे को 2 चाहिए ताकि मैं इस फॉर्मूले को बना सकूं। तो 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 1/2 से बेटा मैं 1/2 से यहाँ पर डिवाइड भी करूंगा। तो अब मेरा जो फॉर्मूला है वो इनसे बना, इन तीनों से मेरा जो फॉर्मूला बना वो ये बना बच्चे आपका sin 2 थीटा एंड इनटू करेंगे बेटा आपके sin 2 थीटा के फॉर्मूले को cos 2 थीटा से। तो sin 2 थीटा इनटू cos 2 थीटा। अब हम बात करते हैं बच्चे sin 2 थीटा cos 2 थीटा में मैं इनटू करूंगा बच्चे फिर से यहाँ पे 2 ताकि मैं फॉर्मूला बना सकूं। अगर जो 2 इनटू करा है वो 2 यहाँ पर भी मैं लेकर आऊंगा। तो यहां से बच्चे मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा बच्चे आपका sin 4 थीटा और साथ में बेटा अब मैं ऊपर से जो लेकर आऊंगा वो है cos 4 थीटा। तो इनटू में बच्चे cos 4 थीटा। अब बच्चे फिर से मैं 2 यहाँ पे इनटू करूंगा एंड 2 यहाँ पे डिवाइड करूंगा। तो ये मेरे को मिल जाएगा बच्चे आपका फिर से sin 8 थीटा एंड ऊपर से बेटा जो मैं लेकर आऊंगा वो है मेरे पास cos 8 थीटा। बच्चे फिर से मैं इसके अंदर 2 इनटू करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा ताकि फॉर्मूला बन सके। तो मेरे पास ये वाली फिगर बनेगी आपकी sin 16 थीटा। अब बच्चे ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा कि ऊपर से फिर मैं एक और cos 16 लेके आऊंगा, फिर 32 आएगा, 64 जाएगा। तो मेरे को यहीं पे रोक के ना अपने एनालाइज करने होंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास हुआ क्या। देखो बेटा अभी तक हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स हैं और अगर मैं इसको खोल देखूं तो हमारे पास यहाँ पे sin 2 की पावर 4 ये थीटा है, थीटा 8 जैसा शो हो गया, ये थीटा है बेटा। तो इसकी पावर 4 और ये यहाँ पे क्या है बेटा थीटा। तो sin 16 थीटा से मेरे पास आया sin 2 की पावर 4 इंटू में थीटा। अब बच्चे sin 2 की पावर 4 अगर 4 टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देके यहाँ पे बेटा थीटा यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 यहाँ पे 4 है। तो इस तरीके से अगर मैं नंबर ऑफ टर्म का आइडिया लूं तो नंबर ऑफ टर्म यहां से लेके यहां तक जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स जा रही हैं ये कुल n टर्म्स हैं बेटा। फिर क्योंकि देखो 2 यहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर 2 यहां से स्टार्ट हो रहा है तो n-1 तक है। हमने इस वाली टर्म को भी इंक्लूड कर लिया तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई n। तो यानी कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, अगर मैं 4 टर्म्स मैंने इंक्लूड करी थी, अगर मैं स्टार्टिंग की 4 टर्म्स ली थी तो यहाँ पे 2 की पावर 4 आई थी। अगर मैं n टर्म्स लूंगा तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा, sin 2 की पावर n और यहां पे मिलेगा थीटा। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर में क्या होगा। जब बेटा मैं 16 पर था तो 16 पर था तो क्या हुआ था बच्चे, 16 पर था तो मेरे को अपॉन में 4 आ गए थे, यानी कि 2 के मल्टीपल जो है वो 4 आ गए थे, तो दैट मीन 16 ही आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेरे पास 2 की पावर n आएगा तो मैं जो है नीचे क्या आएगा बच्चे मेरे पास 2 की पावर n एंड साइन थीटा पे आप देखो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा तो यहां पर आएगा साइन थीटा। तो रिजल्टिंग फिगर मेरे को मिलेगी साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन में बेटा 2 की पावर n इनटू में sin थीटा। तो यही है बेटा हमारा आंसर।
अब आंसर के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूं बेटा क्वेश्चन में सीरीज में कि अगर ये बेटा जीपी फॉर्मेट में बढ़ रही है, क्वेश्चन जीपी फॉर्मेट में जा रहा है, तो 2 की पावर n होगी हमारे पास। n जो है नंबर ऑफ टर्म्स होगी, 3 टर्म्स है तो 3, 10 है तो 10 आएंगे। तो चलिए इन बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस कैसे हैं बेटा, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। अब इस क्वेश्चंस में देखते हैं कि यहाँ पे 20, 20 का डबल बेटा 40, 40 का डबल 80 होता है। तो cos 60 की कहने का मतलब कोई नीड नहीं है, और नीड है मतलब इसकी हमें वैल्यू भी पता है। तो cos 60 की वैल्यू जो होती है ये होती है 1/2। इसको उठा के अभी हम साइड कर देंगे, यानी कि क्वेश्चन बचा हमारे पास cos 20 इंटू में cos 40 इंटू में बेटा cos 80। अब बच्चे मेरे को ये वाला क्वेश्चन मैं चाहूं तो फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, चाहे तो मैं बना भी सकता हूं। मैं आपको पहले जो है बना के दिखाता हूं कि जिस तरीके से हमने सीरीज अटेम्प्ट करी थी पीछे, जो हमारा पीछे लेक्चर था, कि किस तरीके से मैंने पूरी सीरीज को 2 इंटू साइन थीटा के थ्रू हमने यहाँ पे पूरा बना के दिखाया था। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं बेटा, साइन 20 डिग्री से मल्टीप्लाई एंड साइन 20 डिग्री से मैंने डिवाइड करा, इंटू में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा। ये फिगर बेटा अपॉन में एज इट इज चलती रहेगी, तो मैं इसको ज्यादा नहीं छेड़ूंगा, मैं फिलहाल ऊपर वाली फिगर को छेड़ूंगा। तो बच्चे अब मेरे पास यहां पर आ गया आपका 2 साइन 20 इंटू कॉस 20, तो इन्होंने रिजल्ट दे दिया बेटा साइन 40। फॉर्मूला कौन सा लगा है बेटा, साइन 20 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। फॉर्मूला हमारे को पता चल गया, साइन 2 थीटा का है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 40 इंटू में बेटा हमारे पास कॉस 40। यहां पर 2 है तो बेटा फिर से मैंने यहां पे 2 लिया। अब मेरे पास रिजल्ट मिल गया 2 साइन 40 इंटू कॉस 40, तो ये मिल गया बच्चे मेरे को साइन 80 डिग्री। अब ऊपर से बेटा मैंने ये उतारा तो इंटू में cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री। अब ये 2 जो मैं बेटा यहां पर इस 2 से मैंने लेकर आया था जो कि था नहीं, तो इसलिए मेरा जो है 1 अपॉन में 2 से यहां पे भी डिवाइड करूंगा। अब फिर से मैं यहां पर 2 लेकर आ रहा हूं तो 1 अपॉन 2 में मैं यहां पर भी डिवाइड करूंगा। अब बच्चे यहां पर मैं अगर इनको समझू तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 160 डिग्री इंटू में बच्चे साइन, ठीक है, साइन 160 डिग्री, आगे कोई फिगर नहीं है। अब मेरे पास साइन 60 डिग्री के बाद डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, 2 साइन 20 डिग्री, ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में चल रहा था। ये वाला 1/2 था तो ये भी आ जाएगा, ये वाला 1/2 था तो ये भी आ जाएगा। तो अब बेटा नेट में रिजल्ट क्या आया, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यानी कि साइन 160 डिग्री अपॉन में बेटा 8 इंटू में साइन 20 डिग्री। अब साइन 160 को छोटा कर सकते हैं कैसे, साइन 180 डिग्री माइनस में 20 डिग्री बेटा, अपॉन में बच्चे 8 इंटू में साइन 20 डिग्री। रिजल्ट आ जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन 220 डिग्री। अब नीचे भी बेटा हमारे पास साइन 20 डिग्री है, ये मेरे पास क्या था 8 था, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा बच्चे, मेरे पास 8 आ जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यानी कि 1/8 बचा। अब बच्चे 1/8 जो है इन 3 टर्म्स के परफॉर्मेंस से बचा। जो ये 3 टर्म्स थी, मैं इनको तीनों को काट के दिखाता हूं, ये 3 टर्म्स के ऑपरेशन से कटा है। यानी कि बच्चे अभी भी मेरे पास cos 60 का जो 1/2 है, जिसको मैंने कहा था इसको साइड में ही रख देंगे, इसको मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, बट ये साइड बाय साइड जैसे यहाँ पे चलता रहेगा। लाइक मैं आपको शो करता हूं, इंटू में साइन, ये हो गया बेटा हमारा 60 डिग्री, ये हो गया बेटा साइन 60 डिग्री, ये हो गया बेटा साइन 60 डिग्री। एंड सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी साइन, सॉरी कॉस है बेटा, ओहो कॉस 60 डिग्री है, तो ये आ गया बेटा cos 60 डिग्री, ये आ गया बेटा cos 60 डिग्री, यहां पर भी आ गया cos 60 डिग्री। तो यानी कि बेटा 1/2 हमारा आएगा आंसर, और ये हो जाएगा 1/16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे पीछे वाली सीरीज अटेम्प्ट करी है, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही अटेम्प्ट करा है। आगे चलते हैं बच्चे, हम देखते हैं प्रूव दैट द cos पाई 2 पाई 3 पाई एंड 1/8। इस पर बेटा हम क्वेश्चन को फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला सिंपल है, 2 की पावर n अपॉन थीटा, नीचे आएगा 2 की पावर n थीटा। तो मैं आपको रिजल्ट लिख देता हूं, साइन
टू की पावर एन थीटा अपॉन में बेटा टू की पावर एन साइन थीटा। बट बेटा क्वेश्चन ये है कि जो सीरीज है वो कॉस में होनी चाहिए और हमें हमारा जो चीजें हैं वो जीपी फॉर्मेट, जो थीटा है वो जीपी फॉर्मेट में पढ़ना चाहिए। तो सीरीज तो इस बार कॉस में है बट जो फॉर्मेट है ना वो जीपी नहीं है। देखो पाई 2 पाई, यहां पे बेटा cos 3 पाई अपॉन 7 है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं आएंगे आपके सामने कि जहां पे ना आपको ये ऐसी चीजें आ जाएंगी कि आपको जो फॉर्मेट है वो जीपी का नहीं देखने को मिलेगा। अब जीपी का फॉर्मेट नहीं देखने को मिलेगा तो ये बेसिकली कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहां पे आएगा cos, मैंने आपको बताया था बेटा 3 पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 पाई को लिख सकते हैं 7 पाई माइनस में 4 पाई अपॉन में बच्चे 7। तो ये हो जाएगा cos, 7 पाई को अलग करेंगे तो पाई माइनस में 4 पाई बाई 7। तो cos 180 डिग्री 180 माइनस थीटा, तो ये हो गया cos 4 पाई बाई 7। तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा बेटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos 4 पाई अपॉन 7 आ गया। अब cos 4 पाई अपॉन 7 की बात करें तो cos 4 पाई अपॉन 7 जो है, अब इस पूरी जो भी हमारी सीरीज है उसमें ये बेटा एक कंप्लीट काम करता है। कैसे, cos पाई 2 पाई एंड 4 पाई। नाउ अब जो है फॉर्मूला प्रॉपर लग सकता है। अब मेरे पास n कितना है बेटा, हमारे पास n है बेटा 3, थीटा कितना है बेटा पाई बाई 7 है। तो अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास, साइन 2 की पावर बेटा 3 इंटू में पाई बाई 7, नीचे आ जाएगा बेटा 2 की पावर 3 इंटू में साइन पाई बाई 7। तो रिजल्ट आ जाएगा साइन 2 की पावर 3 यानी कि साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन में बेटा 8 इंटू में साइन पाई बाई 7। अब बच्चे अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो ये कट सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। साइन बेटा साइन 2 के साइन बेटा ये होगा पाई प्लस पाई बाई 7। तो साइन 180 डिग्री माइनस प्लस थीटा माइनस साइन पाई बाई 7 हो जाएगा। आंसर बेटा थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा या फिर बच्चे cos 180 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा ठीक है बेटा, cos का नेगेटिव साइन भी यहां पर रहेगा तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा है तो माइनस साइन यहां से आ जाएगा, माइनस साइन कैरी कर रहा होगा, माइनस साइन यहां से, ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब ये पाई बाई 7 कट जाएंगे बेटा और 1 अपॉन में 8 मेरा आंसर रहेगा। तो बेटा फॉर्मूले से कुछ इस तरीके से करते हैं एंड जो भी क्वेश्चन में हल्का चेंजेस आते हैं वो मैंने आपको दिखाए। चलिए कुछ और इसी तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। इस बार भी बेटा क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8, लेकिन 8 का डबल होता है 16। तो क्या 14 पाई बाई 15 हमारे लिए कोई रोल नहीं प्ले करेगा? कन्वर्ट करके देखते हैं बेटा, जैसे अभी हमने कन्वर्ट करा था। कैसे कन्वर्ट करा था, हमने कहा था कॉस, इसको लिख सकता हूं बेटा कि 15 पाई माइनस में पाई अपॉन में 15, 14 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। जब हम 15 को अलग करेंगे तो पाई माइनस में 15 हो जाएगा। तो पाई 180 cos 180 डिग्री माइनस थीटा बेटा cos मेरे पास हो जाएगा पाई अपॉन 15 हो जाएगा। तो आगे बेटा हमारे पास क्या होगा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव मेरे पास में आ जाएगा। अब बच्चे अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास एक सीरीज कंप्लीट हुई cos पाई बाई 15 इंटू में cos 4 पाई बाई 15 इंटू में cos 8 पाई बाई 15 इंटू में cos 2 पाई लिखना भूल गया, ओहो बेटा मैं 2 पाई लिखना भूल गया। cos 2 पाई बाई 15 इंटू में cos 4 पाई बाई 15 इंटू में cos 8 पाई अपॉन में 15। तो बेटा अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला ये है बेटा साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन में बेटा 2 की पावर n साइन थीटा। तो यहां पे मैं बात करूं तो थीटा जो है वो मेरा पाई बाई 15 है। n कितना है बच्चे मेरा, n जो है यहाँ पे 4, 4 टर्म्स की बात हो रही है। तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा साइन 2 की पावर 4 इंटू में पाई बाई 15
नीचे हो जाएगा बेटा 2 की पावर 4 इंटू में साइन पाई बाय 15। तो बेटा अब फिर से इसी को वैसे ही तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 16 पाई बाय 15, नीचे आ जाएगा 16 इंटू में साइन पाई अपॉन में 15। इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, साइन पाई प्लस में पाई बाय 15। बेटा आप भी तोड़ के देख लेना 16 को कैसे तोड़ेंगे, तो 15 पाई प्लस पाई करके तोड़ेंगे। तो यहां पर ये बेटा रिजल्ट दे देगा मेरे को, ये मेरे को रिजल्ट देगा माइनस साइन पाई बाय 15। तो अब बच्चे माइनस साइन पाई बाय 15 माइनस से ये कट गया, ऑलरेडी बेटा माइनस साइन कैरी चल रहा था, तो यहां पर भी माइनस आया, यहां पर भी माइनस आया, ये माइनस आपस में कट गए। ठीक है, यहां से बेटा ये टर्म भी कट गई, तो नीचे मेरे पास बचा अब 1/16। यही मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन लगभग सिमिलर था, इस बार बस एक टर्म एक्स्ट्रा थी। आगे चलते हैं बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई, साइन 5 पाई, साइन 7 पाई बाई 18। क्वेश्चन जो है बेटा हमारा एक्चुअल में पहली बात कॉस में है, हम साइन में पढ़ रहे हैं, तो हमें तो एंगल देखने की अभी जरूरत ही नहीं है। जब तक कॉस में फिगर नहीं आएगी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चे कॉस में फिगर कन्वर्ट करने के लिए अच्छा फॉर्मूला पहले लिख दूं, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन में 2 की पावर n इंटू में साइन थीटा। तो सबसे पहले क्या मैं बेटा इस साइन को लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस में पाई बाई 18। ठीक है, इस साइन को भी लिख सकता हूं, दूसरे वाले को भी 90 माइनस में 5 पाई बाई 18 इनटू में कॉस, यहां पे लिख सकता हूं 90 माइनस में 7 पाई बाई 18। चलिए बेटा अब चलते हैं यहां पे, तो कॉस बेटा मेरे पास आया कॉस 90 माइनस में थीटा। अब बच्चे कॉस 90 माइनस में थीटा आया बच्चे, तो कॉस हम 90 को नहीं लगाएंगे क्योंकि वापस साइन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इनसे देखूं तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलता है, मेरे को बेटा रिजल्ट मिलेगा यहां पे कॉस बेटा यहां पे अपॉन में 18 आ जाएगा, यहां पे 9 में से एक गया तो यहां पे आ जाएगा 8 पाई बाई 18 इनटू में बेटा अब क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कॉस बेटा यहां पे 9 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन में 18। और यहां पे बच्चे हमारे पास फिर से आया कॉस, यहां पे बेटा 9 में से 7 गया तो 2 पाई बाई 18। यानी कि बच्चे अब मेरे पास अगर जो सीक्वेंस दिख रहा है वो आप समझ सकते हैं, cos 2 पाई बाई 18 है, अगला नंबर है cos 4 पाई बाई 18, अगला नंबर है बेटा इनटू में cos 8 पाई अपॉन में 18। ये तीन नंबर आए हैं बेटा। अब इन तीनों नंबर को ध्यान से देखो तो 2, 4 और 8 है, यानी कि जो पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा है। इसमें बेटा n जो है मेरे पास 3 हो जाएगा बच्चे, थीटा जो हो जाएगा 2 पाई बाई 18 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा इस सीरीज में डाल के, आपसे डेफिनेटली ये हो जाएगा। मेरे करवाने लायक अब ये क्वेश्चन नहीं बचा। आगे चलते हैं बेटा, यहां पर देखते हैं, ओ माय गॉड बेटा लाइन ही लगा दी, साइन पाई बाई 14, 3 पाई बाई 14, 5 पाई बाई 14, 7 पाई बाई 14, 9 पाई बाई 14, 11 पाई बाई 14 एंड 13 पाई बाई 14। कोई घबराने की बात नहीं है बेटा। सबसे पहले पाई बाई 14 का जो रिलेशन है ना वो 13 पाई बाई 14 से चल निकलेगा। कैसे? क्योंकि दोनों का सम बेटा 180 डिग्री आएगा। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो बच्चे मेरे पास यहां पर है साइन 13 पाई बाई 14। अगर मैं इसको कन्वर्जन दिखाऊं तो मैं ये बोलूंगा, इसको 13 को लिख सकते हैं 14 पाई माइनस पाई अपॉन में 14। तो साइन हो जाएगा बेटा मेरे पास पाई माइनस में पाई बाई 14। अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, बेटा साइन मेरे पास हो जाएगा पाई बाई 14, क्वाड्रेंट सेकंड ही रहेगा। तो साइन पाई बाई 14 इससे निकल के आया, यानी कि दोनों के बीच में अगर बेटा दोनों का सम 180 मिल रहा है तो दोनों कह सकते हैं वो सेम ही एंगल है। तो अगर बेटा यहां से 3 पाई को देखें और 11 पाई को, और 3 और 11 जो है ना वो आपस में बेटा 3 और 11 आपस में बच्चे दोनों मिलके हमारा वन वो बनाते हैं, 180 डिग्री करेंगे, यानी कि दोनों को मिला के हमारा पाई आएगा। तो इसका मतलब है 11 पाई बाई 14 को तोड़ेंगे तो हमारे पास 3 पाई बाई 14 भी आने वाला है। इसके अलावा बेटा अगला है साइन पाई बाई 14, 5 पाई बाई 14 का साइन 9 पाई बाई 14। अगर मैं इन दोनों को भी तोड़ूंगा तो मेरे पास बेटा मतलब 9 पाई को तोड़ूंगा तो 5 पाई बाई 14 ही बचेगा। यानी कि बेटा साइन 7 पाई बाई 14 जो है इसका बेटा कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं इस साइन 7 पाई बाई 14 को दिखा दूं। साइन बेटा 7 पाई बाई 14 है,
7 से गया 2 तो साइन 90 आ गया बेटा, और साइन 90 मेरा 1 होता है, तो इसका इंपैक्ट तो हुआ खत्म। अब बेटा यहां पे हर कोई नंबर दो बार आ गया, यानी कि साइन पाई बाई 14 स्क्वायर इंटू में साइन 3 पाई बाई 14 का स्क्वायर इंटू में साइन 5 पाई बाई 14 का स्क्वायर। तो बच्चे अब यहां पे मैंने कम से कम 3 3 6 7 नंबर की टर्म्स को 3 में रहने दिया। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा साइन पाई बाई 14 इंटू में साइन 3 पाई बाई 14 इंटू में साइन 5 पाई बाई 14। तो बेटा मैंने क्या करा, मैंने ऊपर स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब मैंने जैसे ही स्क्वायर कॉमन लिया, लेकिन बच्चे समस्या तो अभी भी सेम है कि हमारे पास साइन में है, सारा का सारा बेटा पूरा का पूरा कॉस में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा कॉस 90 माइनस में पाई बाई 14 इंटू में कॉस 90 माइनस में 3 पाई बाई 14 इंटू में कॉस 90 माइनस में 5 पाई बाई 14। तो यहां से ये हुआ बंद बेटा, यहां से ये भी हुआ बंद। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं क्या हो सकता है। ये 1 है बेटा, इसका 1 का इंपैक्ट खत्म ही हो गया, मैं आगे नहीं लिखूंगा। तो क्या ये बेटा मेरा फॉर्मूला बना पा रहा है, तो देखते हैं। नीचे 5 या आ जाएगा बेटा, 7 में से एक गया तो ये हो जाएगा cos 6 पाई बाई 14। ये हो जाएगा cos बेटा 7 में 3 गया तो 4 पाई बाई 14, और ये हो जाएगा बेटा cos, तो ये हो जाएगा 7 में से बेटा 5 गए तो 2 पाई बाई 14। तो अब बच्चे इसके ऊपर इनका स्क्वायर चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन तीनों को सॉल्व करें बिल्कुल फॉर्मूला लगा के, जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं इसी तरीके की फिगर हमने पीछे सॉल्व करी है। बेटा यहाँ पे n मेरे पास 3 है, n 3 है, तो मेरे पास बच्चे n के बाद साथ में क्या हो गया, थीटा जो है वो आपका अब हो जाएगा 2 पाई बाय 14। उम्मीद करता हूं बेटा आप ये कर पाएंगे। जब स्क्वायर नीचे 32 आएगा, जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में 64 आ जाएगा। चलते हैं बेटा आगे। हाँ, अब बच्चे यहाँ पे 64 हमारे सामने मल्टीप्लाई में दे रखा है, और मेरे से पूछता है कि इनमें से क्या आंसर होगा। cos पाई 2 पाई 4 पाई 8 पाई 16 पाई 32 पाई। क्वेश्चन सेम है बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन उसी ओरिजिनल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, जहां पे cos दे रखा है। दूसरी बात हमारे जीपी सीरीज में बढ़ रहा है, तो मेरा तो काम है बेटा सिंपल कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, 2 की पावर n इंटू में साइन थीटा। तो बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे n कितने हैं 6, n 6 है बेटा, थीटा आपका हो जाएगा पाई बाय 65। तो अब देखते हैं बच्चे, हमारे पास 64 तो इंटू में रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 की पावर n, 2 की पावर n और इंटू में थीटा, तो साइन 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 6 इंटू में बेटा थीटा यानी कि पाई बाय 65 अपॉन में बेटा 2 की पावर 6 यहाँ पे इंटू में साइन पाई बाय 65। तो बेटा 2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 टू जा 4 2 जा 8, 2 टू जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। तो यहाँ पे 64 आया, इसका मतलब ये 64 कट गया, यहाँ पर आया बेटा साइन 64 पाई बाय 65, और नीचे आया बेटा साइन पाई बाय 65। ये दोनों कट जाएंगे बेटा आपस में, कैसे आप देख लीजिए, साइन यहां पे हो जाएगा पाई माइनस में पाई बाय ये 65 बेटा, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन पाई बाय 65 ही लिखते हैं। तो अब ऊपर भी 65 नीचे भी बेटा साइन पाई बाय 65 ही आएगा। तो हमारे पास में डिनोमिनेटर में ये रहा, जब दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये भी कट गया बेटा, 64 से 64 कट गया, आपका आंसर आया ए, यानी कि आपका जो आंसर है वो यहाँ पे 1 है। आसान क्वेश्चन है बेटा, आगे चलते हैं। ये एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर थोड़ा सा हमें हटके ही सोचना है। कैसे सोच पाएंगे देखते हैं। देखो बेटा, पाई 2 पाई 4 पाई, 4 पाई के बाद अब मेरे को जरूरत पड़ेगी 8 पाई की। तो सबसे पहले मैं इनमें से देखूंगा कि क्या मेरे को 8 किसी से मिल सकता है, तो मैं पाई के थ्रू कन्वर्जन में जाऊंगा। जब मैं पाई के थ्रू कन्वर्जन में जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा
कि जो मेरे पास 7 है ना, 7 का 8, 7 प्लस 8 जो होता है वो 15 होता है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, कॉस 15 पाई माइनस में 8 पाई अपॉन में बेटा 15, तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस 15 यानी कि पाई माइनस में 8 पाई अपॉन में 15। और ये जो हो जाएगा बच्चे मेरे पास, ये वाली फिगर जो हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी कॉस माइनस की कॉस 8 पाई बाय 15। तो इसका मतलब है बेटा 1 2 3 4, ये चार फिगर्स जो है, चौथी ये वाली, तो इन चार फिगर्स को सबसे पहले हम एक तरफ लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, मैं इन चार फिगर्स को लिखता हूं, cos पाई बाई 15 इंटू में cos 2 पाई बाई 15 इंटू में cos 4 पाई बाई 15 इंटू में cos 8 पाई बाई 15। एंड बेटा माइनस का साथ में जरूर लगाएंगे यहां पर। तो अब इन चारों से मुझे क्या रिजल्ट मिल सकता है, यहां पे देखते हैं। इन चारों से बेटा अगर मैं देखूं तो ये प्रॉपरली हमारी सीरीज है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी क्वेश्चन की उसी में है। एन यहाँ पे 4 है बच्चे, इसके अलावा एन 4 होने के अलावा थीटा इसके अंदर पाई बाई 15 है। तो इनका काम खत्म हुआ। मैं इस वाले को भी रफ करता हूं, मैं बेटा इसको भी रफ करता हूं। तो मेरे पास बेटा चार टर्म्स हमारी खत्म हो चुकी है, 1 2 3 एंड 4। अब मेरे पास बची बच्चे, मेरे पास इनटू करके क्या क्या बचा, cos 3 पाई अपॉन में 15 इंटू में cos 6 पाई अपॉन में 15 इंटू में cos 5 पाई अपॉन में 15। अब बेटा 5 से ये 3 आ जाएगा तो cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 60 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2, तो इसका भी रोल खत्म। अब मेरे पास बेटा इन दोनों पे भी हम कह सकते हैं, देखो एक 3 है एंड 3 का दूसरा क्या है, डबल 6 है। तो बच्चे क्या कह सकते हैं, मतलब हमारे पास अगर मैं कहूं तो यहां पर भी हम अपना वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना। ये फिगर एक स्टैंडर्डाइज फिगर में है। यहां पे देखा जाए तो n मेरे पास 2 है, थीटा मेरे पास 3 पाई बाय 15 है। तो बच्चे बस कुछ नहीं करना, यहां पे हमारे पास एक सिचुएशन, यहां पे ये रही बेटा फॉर्मूला लगाने की पहली सिचुएशन, यहां पे रही मेरी दूसरी सिचुएशन, 1/2 ऑलरेडी चल रहा है। तो मेरे ख्याल से बेटा आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं यहां पे करूं बेटा क्वेश्चन को, तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे आपका साइन 2 की पावर n यानी कि बेटा 4 16 इंटू में पाई अपॉन में 15, नीचे आ जाएगा 16 इंटू में साइन पाई अपॉन में 15। यहां पे बेटा माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, जब इसको तोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय 15। बेटा आप भी तोड़ के देख लेना, छोटा करना। तो माइनस माइनस हो गए प्लस, बेटा प्लस के थ्रू यहां पर आएंगे तो साइन पाई बाय 15 से पाई बाय 15 कट जाएगा, यहां पे रहेगा 1/16, 1/16। अब यहां पर आते हैं तो यहां पर हो जाएगा बेटा साइन, यहां पे है 2 पावर यानी कि 4 इंटू में 3 पाई अपॉन में 15, यहां पर भी आ जाएगा 4 इंटू में साइन 3 पाई अपॉन में 15। तो बच्चे यहां पे हो जाएगा 12 पाई बाय 15, और ये तो ये दोनों आपस में कटेंगे जब आप तोड़ोगे। तो यहां पे बचा 1/4 इंटू में बेटा 1/2 ये वाला तीसरी टर्म का। तो मेरे पास 16 4 जा 16 चौक 64 दूनी 128, तो 128 मेरा आंसर आया। तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, जेई लेवल के लिए भी कह सकते हो क्वेश्चन था, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलते हैं बेटा आगे देखते हैं। अब जो है बच्चे हमारे पास साइन सीरीज ऑफ एडिशन है। तो यहां से मैं बता दूं ये वाली सीरीज बेटा किसी भी बोर्ड में नहीं है, आपके पास ये सीरीज सिर्फ आईआईटी जेई लेवल पर है। अब मैं सीरीज को देखता हूं तो साइन यहां पे बेटा इस सीरीज को समझू तो यहां पे ये अल्फा है, यहां पे एक टर्म ऐड हुई बीटा, फिर दूसरी टर्म हुई 2 बीटा, इस तरीके से हमारे पास n-1 बीटा तक चीजें ऐड होती गई। तो यानी कि बेटा यहां पे जो सीक्वेंस आएगा वो आपको नजर आएगा, वो आपको एपी सीक्वेंस नजर आएगा। वहां पे हमारी पिछली सीरीज में जीपी सीक्वेंस था, तो यहां पे बेटा सबसे पहले एपी सीक्वेंस है, ये बसन में आई। पहले हम प्रूव करते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या हो सकता है। बेटा प्रूव करने के लिए यहां पे देखो साइन b/2 हमारे पास है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पे साइन b/2 से मल्टीप्लाई करवाया और साइन b/2 से ही मैंने डिवाइड भी करवा दिया।
तो पूरी की पूरी सीरीज है मेरे पास। मैं यहाँ पे सीरीज अभी यहाँ पे पहली टर्म ही लिख देता हूँ, डेट 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 डेट, और यहाँ पे बेटा ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब बच्चे यहाँ पे जब ये फिगर अंदर मल्टीप्लाई होगी तो मेरे को जो फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि दोनों साइन साइन है, तो मेरा फॉर्मूला होगा 2 साइन सी इंटू में साइन डी। सी डी रिवर्स की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस सी माइनस टी माइनस में कॉस सी प्लस टी। मेरा कुछ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब ये है बेटा कि मेरे को यहाँ पे 2 और चाहिए, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करा। तो अब जो मल्टीप्लाई वाली फिगर है वो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा सबसे पहले 2 साइन अल्फा इनटू में बेटा साइन बीटा बाय 2। इसको मैं ब्लैक से लिखता हूं, साइन बीटा बाय 2 इनटू में बेटा सॉरी प्लस, यहां पे पहली टर्म है बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा, बगल में 2 रहेगा ही रहेगा, इनटू में बेटा साइन बीटा बाय 2, इसके साथ भी आ जाएगा। तीसरी टर्म है बेटा हमारे पास 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, इनटू में बच्चे ये आ जाएगा साइन बीटा बाय 2, यहां पर भी आ जाएगा, प्लस डेट 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 डैश एज इट इज ये चलती रहेगी। लास्ट टर्म के साथ भी यहाँ पे मैं कहूं तो बीटा बाय 2 भी आ जाएगा। अब बच्चे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो देखो जब हम पहले इनमें अप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में मेरे पास ये रहेगा ही रहेगा, तो ये डिनोमिनेटर फिगर को हम बाद में देखेंगे। जब भी मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो यहां पे ये फॉर्मूला पहले माइनस में आएगा फिर प्लस में, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस सॉरी माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। बेटा अब दूसरी फिगर को मैं इसके नीचे लिखूंगा, तो दूसरी फिगर को जब मैं इसके नीचे लिखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि बीच में जो प्लस है यहां पे आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय 2 माइनस में कॉस अल्फा प्लस बीटा इन बाय सॉरी अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे आ जाएगा प्लस में बीटा बाय 2। अब मैं देखता हूं बेटा मेरे पास तीसरी फिगर भी है, तो वो है कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी 2 बीटा प्लस बीटा बाय 2, और बेटा यहां से इसके नीचे ये प्लस के थ्रू कंटिन्यू होती रहेगी। लास्ट टर्म क्या है बेटा मेरे पास साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, यानी कि जो भी है, तो मेरे पास आएगा कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा माइनस में बीटा बाय 2 माइनस में कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा प्लस में बीटा बाय 2। तो बेटा मेरे पास क्या रहा, अब ध्यान से देखो बच्चे, ये वाली टर्म इससे कट रही है, ये वाली टर्म इससे कट रही है, तो ये वाली टर्म इससे कट रही है, तो ये वाली भी बेटा ऊपर वाली से कटेगी। तो मेरे पास बचा ये वाली टर्म एंड मेरे पास बची ये वाली टर्म। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई मतलब अगले पेज पे बेटा मैं इसको लिख लेता हूं साफ सुथरा बच्चे। मेरे पास रहेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस में कॉस, यहां पे रहा बेटा अल्फा प्लस एन बीटा बाय 2 बीटा बाय 2, और यहां पे रहा बेटा प्लस बीटा बाय 2। तो ये 2 नहीं है बेटा, ये 2 नहीं है, हाँ अब ठीक है बेटा। तो मैंने यहां पे बेटा कुछ सिंपली कॉपी करा है। अब इस कॉपी करने के बाद हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा बीटा बाय 2 माइनस में कॉस, ये बेटा अल्फा ही रहेगा, एन माइनस 1 बीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, तो 1 बाय 2 यहां पर आ जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो मेरे पास अब क्वेश्चन इतना रह गया बेटा, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा था 1 अपॉन में 2 साइन बीटा बाय 2 डिनोमिनेटर में चल रहा था। अब बच्चे यहां पे हम सीडी फॉर्मूला लगाएंगे, तो सीडी फॉर्मूला होता है 2 माइनस 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बाय 2 इंटू में बीटा अपॉन में बेटा इन सब के नीचे 2 इंटू में साइन के साथ अब क्या आ जाएगा बेटा साइन
यहाँ पे आ जाएगा बच्चे मेरे पास अल्फा माइनस में बीटा बाय 2। यहाँ पे बेटा मैं माइनस का लगाऊंगा तो माइनस यहाँ पे रहेगा अल्फा प्लस n माइनस 1/2 बीटा, और इसके नीचे आ जाएगा बेटा आपका 2। तो देखते हैं बेटा हमारे पास क्या आया। यहाँ पे बच्चे मेरे पास आया अल्फा अल्फा 2 अल्फा, यहाँ पे इन दोनों अल्फा को ऐड करा, बीटा बाय टू ऐड होंगे तो बीटा हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस n माइनस 1 बीटा अपॉन में बेटे मेरे पास 2 है, इनटू में मेरे पास साइन है, तो यहाँ पे माइनस 2 एज इट इज है, तो ये हो गया माइनस 2 साइन। यहाँ पे ये है बेटा आपका अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2 इनटू में बेटा यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर बेटा हमारे पास सबसे पहले माइनस खुलेगा तो मेरे सामने अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस अल्फा माइनस में बेटा n बीटा एंड माइनस माइनस प्लस बीटा बाय 2 बचेगा। तो यहां से बेटा अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बाय 2 से बीटा बाय 2 कट गया, तो मेरे पास बचा साइन माइनस एन बीटा अपॉन में बेटा 2। तो बेटा माइनस कॉमन लेंगे यहां से तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा साइन एन बीटा अपॉन में 2। नीचे जो चल रहा था वो ये था 2 साइन बीटा अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास आया बेटा साइन एन बीटा अपॉन में 2 साइन बीटा अपॉन में 2 और साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 2। तो बच्चे मैं अगर दिखाऊं तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो आपकी मैच कर गई है, एन बीटा बाय 2 साइन अल्फा प्लस में एन माइनस 1 बीटा अपॉन में 2। इस 2 को आप यहां पे लिखो, इसके नीचे लिखो, बात एक ही है। आगे चलते हैं बेटा। अब याली सीरीज क्या बेटा हमारे पास साइन में रहेगी या कुछ और भी हो सकती है? तो बेटा ये वाली सीरीज कॉस में भी है। कैसे है कॉस में देखना, क्या मैं इस कॉस को चेंज कर सकता हूं बेटा, या एक काम कर सकते हैं बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास साइन की सीरीज थी, तो यहां पे साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर हमारे पास थी साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ये वाली कुछ सीरीज थी। अब इस सीरीज के अंदर मैं क्या करता हूं, अल्फा को रिप्लेस कर देता हूं 90 प्लस अल्फा से, तो मेरे पास साइन यहां पे आ जाएगा 90 प्लस अल्फा इंटू सॉरी प्लस साइन बेटा 90 प्लस अल्फा बीटा ऑलरेडी मेरे पास है, प्लस साइन मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस में अल्फा प्लस 2 बीटा। तो बच्चे अगर मैं अब इनकी ग्रुपिंग कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे आपका, तो मेरे पास आ जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है बेटा मेरा कॉस अल्फा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। अब जो रिजल्ट है उस पे चलते हैं, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट आता है बेटा, रिजल्ट जो होता है मैं आपको पहले ये दिखा दूं कि बेटा रिजल्ट के अंदर जाएं तो मेरे पास ये है एन बीटा और बीटा बाय 2, तो ये एन बीटा और बीटा बाय 2 में तो अल्फा है नहीं, तो इसका मतलब ये एज इट इज रहेगा। अल्फा जो है वो यहां पर है साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाय 2, तो रिजल्ट जो है वो ये रहता है साइन एन बीटा अपॉन 2, नीचे आएगा साइन बीटा अपॉन में 2 इंटू में साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू में बीटा अपॉन में 2। तो बेटा मेरे पास रहेगा क्या रहेगा बच्चे आपका साइन एन बीटा अपॉन 2 साइन बीटा अपॉन 2, तो बेटा यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमने रिप्लेस करा, कैसे रिप्लेस करा, साइन 90 प्लस अल्फा प्लस में बेटा n माइनस 1 बीटा अपॉन 2 को हम एज इट इज रखेंगे। अब मैं इतने पार्ट की ग्रुपिंग करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा अपॉन में 2 इनटू में बेटा ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब है बेटा हमने ये बात प्रूव कर दी कि सेम सीरीज बेटा जो साइन में पड़ी है वही कॉस में भी है। हमारे पास कॉस में रिजल्ट बेटा ऊपर साइन एन बीटा बाय 2 नीचे बीटा बाय 2 इनटू वहां पर जो साइन था यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो हमें ये पता चला साइन और कॉस दोनों में सीरीज है, हमारा जीपी फॉर्मेट में पढ़ना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस बेटा अभी के लिए मैंने आसान रखे इस लेक्चर में। अगर आप देखें पाई 2 पाई 3
3 पाई और यहां से ये ऐसे बढ़ते बढ़ते 13 पाई तक गया है। इसका मतलब है क्वेश्चन ये बिल्कुल नॉर्मल है जैसा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। तो अब हमारे को जो फॉर्मूला है वो है साइन एन बीटा अपॉन 2 इनटू में साइन सॉरी अपॉन में बीटा बाय 2, यहां पे भी क्लोज इनटू में साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1, यहां पे आ जाएगा बेटा बीटा बाय 2। इस फिगर के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं बताता हूं एन जो है मेरे पास 35 है, बीटा जो है बेटा यानी कि बीटा जिसे होते हैं वो जो जेपी में मतलब एपी में जो मेरा थीटा बढ़ रहा है तो पाई बाई 18 से अगला फिर पाई बाई 18 हुआ है, तब जाके 2 पाई हमारा 18 आया है। अगर मैं इसको देखूं बच्चे पाई से 2 पाई बाई 18 क्यों आया है, क्योंकि पाई पाई प्लस पाई 18 यानी कि अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो जो एक तरीके डी है जो बढ़ने वाला जो थीटा है वो पाई बाई 18 है। तो बी बाई 2 क्या हो जाएगा बेटा, बी बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 9 सॉरी बी बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 36। इन फिगर्स को बेटा बस मैं यहां पे डालता हूं, आप देखना क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 35, बीटा बाई 2 है इसके साथ तो यानी कि पाई बाई 36, यहां पे आया बेटा साइन पाई बाई 36। अच्छा अल्फा भी बेटा मैंने यहां पे लिखना भूल गया, अल्फा मेरा है पाई बाई 18, तो यहां पे आया इनटू साइन अल्फा है बेटा पाई बाई 18 प्लस में एन बेटा है मेरे पास 35, इसमें से आया 34, बीटा मेरे पास कितना है पाई बाई 36, तो पाई बाई 36 34 है। अगर मैं इनको देखता हूं तो इनको एलसीएम लेके ऐड करता हूं तो बेटा ये हो जाएगा 2 पाई प्लस में 34 पाई अपॉन में 36, तो बच्चे यहां पे मेरे पास आया साइन 36 पाई अपॉन में 36, 36 से 36 चले जाएगा, साइन पाई जो होता है मेरे पास यहां पे बचा, साइन पाई जो होता है वो मेरा 0 होता है। तो साइन पाई अगर मेरा 0 है तो इसका मतलब बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। चलते हैं बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। बेटा इस बार कॉस में सीरीज है पाई 2 पाई 3 पाई से लेके 7 पाई तक, तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो आंसर आएगा साइन बीटा अपॉन 2 आएगा, नीचे है बेटा साइन बीटा अपॉन 2 इनटू में बच्चे साइन की जगह यहां पे हमारे पास कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा अपॉन में 2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस यहां पे n कितना है बेटा, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो हमें चाहिए n हमारे पास 7 है, इसके बाद अल्फा कितना है पाई बाई 7 है, इसके बाद बेटा हमारे पास बीटा कितना है, तो हम देख रहे हैं कि हर बार सीरीज बीटा बाई सॉरी पाई बाई 7 से बढ़ रही है, और इसके बाद देख रहे हैं कि बीटा बाई 2 कितना है, तो हम ये देखेंगे पाई बाई 14 हो गया। तो जो जो चीजें हैं बेटा हम यहाँ पे जल्दी से पुट करते हैं। तो सबसे पहले साइन n कितना है 7, बीटा बाई 2 है यहाँ पे पाई बाई 14, यहाँ पे बेटा साइन यहाँ पे आ जाएगा बीटा बाई 2 पाई बाई 14, तो साइन को इससे काटेंगे बेटा 2, तो ये तो कट रहा है साइन 90 आ जाएगा, इनटू में बेटा कॉस अल्फा कितना है बेटा मेरे पास अल्फा 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 है बेटा मेरे पास पाई बाई 7 प्लस में n है 7 तो यानी कि 6, बीटा कितना है बेटा पाई बाई 14। देखते हैं बेटा एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे आया कॉस पाई बाई 7 बेटा एलसीएम लिया तो ये हुआ 14, 2 पाई प्लस 6 पाई, तो ये हो गया बेटा इनटू इनटू करेंगे तो कॉस यहां पर आया मेरे पास 6 पाई 2 पाई 8 पाई बाई 14, कॉस 8 पाई बाई 14 आया है बेटा, यहाँ पे बेटा मेरे पास आ गया है साइन 90, नीचे है बच्चे साइन पाई बाई 14। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं, कॉस को बेटा साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 माइनस में 8 पाई बाई 14, तो 90 माइनस 8 पाई बाई 14 करेंगे तो 7 में से 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस का पाई बाई 14, तो बच्चे माइनस पाई बाई 14 बचा ना, और नीचे है साइन पाई बाई 14, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में कट जाएंगे, साइन 90 मेरे को रिजल्ट देता है 1, इसका जो ये माइनस है बाहर आएगा तो माइनस का 1, तो आंसर है बेटा मेरा माइनस का 1। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये दोनों सीरीज समझ में आई होंगी, किसके लिए कौन सी सीरीज रेलिवेंट है मैंने ये भी समझा दिया है। तो इस क्लास में बेटा इतना ही।